ऑपोजिशन के कुछ लोग नैब कानून को काला कानून कहते हैं और फिर हुकूमती हलकों में से भी कुछ नैब के कवानीन को लेके तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं। क्या मौजूदा हुकूमत नैब कानून में कोई तरमीम या तब्दीली के बारे में भी सोच रही है, और अगर इस पर कोई काम हुआ है तो उसको लेकर ऑपोजिशन से भी कोई मुशावरत हुई, कोई बातचीत हुई? जी ऐसा ही है। ऑपोजिशन से मेरी एक कमेटी बनाई और फिर मैं था और पीटीआई के और भी लोग थे, और ऑपोजिशन में जो ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं उनके बड़े जय्यद रहनुमा सारे जो उन्होंने चूज़ करके भेजे, और सब माशाल्लाह बड़े काबिल एहतराम लोग। उनके साथ हमारा जितना भी डिस्कशन हुआ तो एक ऑपोजिशन की एक लंबी चौड़ी लिस्ट थी 25-30 की कि जी ये 25-30 आप ये अमेंडमेंट्स कर दें। मैंने उसमें फ़ारूक नाइक साहब से भी, राना सनाउल्लाह भी थे और नवीद कमर भी थे और लोग भी से इंटरेक्शन था, और मैंने उनसे कहा देखिए ये इतनी 20-25 की लिस्ट हम नहीं कर पाएंगे, और बहुत सी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि उसका हासिल मकसद मेरी दानिश में नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि हमने अपनी आमादगी भी शो की है और आज भी मैं कहता हूँ। और इस पे मेरी चेयरमैन नैब साहब से भी डिस्कशन रहा है, उन्होंने भी कहा है कि बिल्कुल ठीक है, इसको इस तरह कर दीजिए, और मैं आपको आपके सामने रखता हूँ वो कौन सी चीज़ें हैं। देखिए, सबसे पहले बेल की पावर्स हैं। बेल देना या ना देना नैब केसेस में ये पावर ट्रायल कोर्ट के पास होनी चाहिए, और इस पे हमारा अमेंडमेंट तैयार है, और ये इस पे एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का, तो हमें कंप्लाई भी करना है, और मैं कन्विंस्ड हूँ कि बिल्कुल सही जजमेंट है। सेकेंडली जो बात है वो है प्ली बार्गेन और वीआरस की, इस पे भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, और उस पे भी हमारी हर तरह से आप समझिए कि तैयारी है लेजिस्लेशन की। थर्ड ये है कि एक थ्रेश होल्ड होना चाहिए। नैब की जो जितनी भी अथॉरिटी है इस पे भी चेयरमैन नैब साहब जो हैं वो तैयार हैं, और मतलब मुझे इसमें भी प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रहा। यानी ये नहीं होना चाहिए कि जी 1 लाख और 2 लाख के किसी ने अगर टैक्स की चोरी की है या एलिगेशन है उस पर, तो उस पर नैब खड़ी हो जाए। एक समझिए मेगा करप्शन को रोकने के लिए नैब के इदारे को इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हमारे पास तैयार हैं।